तो एक कुछ जानकारी आपको देना चाह रहा हूं। राजस्थान में जो अभी धर्मांतरण का विधेयक आया था, बहुत ज़्यादा उससे आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो धमकी दे रहे हैं कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी कानून ले आएंगे, ये कर देंगे, मैं खुशी की खबर ये देना चाह रहा हूँ कि आज से 2 साल पहले छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और यही मांग करी थी कि जितने भी ये कानून हैं पूरे हिंदुस्तान में जो लगे हुए हैं, धर्मांतरण के ऊपर जो कानून बने हुए हैं, उन सबको रद्द किया जाए, क्योंकि ये संविधान के मूल भावना के विपरीत है। कई बार छोटी मोटी उस पर पेशी हुई, पर 16 सितंबर को हमारी जो दलील थी वो दलील स्वीकार कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी छत्तीसगढ़ सरकार और तमाम और सरकारों को नोटिस भेजा है। राजस्थान सरकार को भी नोटिस गया है कि वे इसका जवाब दें कि जो आपने कानून बनाया है वो संविधान के अंदर है कि नहीं है। दोस्तों, हमारी जो जंग है आज रंग ला रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर के आज छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस भेजा है। ये एक बहुत बड़ी सफलता मानते हैं इसको हम, और आपकी दुआ प्रार्थना की बहुत अपेक्षा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप इस जंग में हमारे साथ जुड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में राज्यों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को नोटिस जारी किया। इन याचिकाओं में धर्म परिवर्तन से संबंधित कानूनों पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। याचिकाकर्ता ने चुनौती अलग अलग राज्यों के बनाए गए उन कानूनों की वैधता को लेकर दी है जो अवैध धर्म परिवर्तन पर दंड का प्रावधान करते हैं। उनका कहना है कि कानूनों का इस्तेमाल अंतर धार्मिक जोड़ों को परेशान करने, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा डालने के लिए किया जा रहा है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक में धर्म परिवर्तन से संबंधित कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने एक याचिका पर अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि से सहायता मांगी थी, जिसमें कथित धोखाधड़ी वाले धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्यों को कड़े कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, कानूनों का इस्तेमाल अंतर धार्मिक जोड़ों को परेशान करने, त्योहारों धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा डालने के लिए किया जा रहा है। सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह, जो सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई बहुत जरूरी है क्योंकि कई राज्य इन कानूनों को और सख्त बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही इन कानूनों को धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम कहा जा रहा है, लेकिन ये कानून धार्मिक अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी को सीमित कर रहे हैं और अंतर धार्मिक विवाहों और धार्मिक प्रथाओं को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2024 में उत्तर प्रदेश कानून में संशोधन कर शादी के जरिए अवैध धार्मिक परिवर्तन पर सजा बढ़ाकर कम से कम 20 साल कर दी गई है, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा जमानत की शर्तें भी कड़ी कर दी गई है और इसमें ट्विन कंडीशंस जैसे PMLA में होती है शामिल कर दी गई है। संशोधन में यह भी इजाजत दी गई है कि तीसरे पक्ष भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अंतरधार्मिक विवाह करने वाले लोगों, चर्च में सामान्य धार्मिक कार्यक्रम करने वाले लोगों को संगठित भीड़ की ओर से प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। सिंह ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इन विवादित कानूनों पर रोक लगाने के लिए आवेदन दायर किए हैं। वहीं एडवोकेट वृंदा ग्रोवर, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन्स की तरफ से पेश हुई, उन्होंने भी बताया कि उनके मुवक्किल ने भी ऐसे ही आवेदन दायर किए हैं। कोर्ट को यह भी बताया गया कि गुजरात हाईकोर्ट ने 2021 में गुजरात धर्म परिवर्तन कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी थी। इसी तरह का स्टे आदेश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी दिया था। ये राज्य अब संबंधित हाईकोर्ट के अंतरिम आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज, जो प्रतिवादी राज्यों की तरफ से पेश हुए, उनसे कहा कि वो स्टे आवेदन पर जवाब दाखिल करें। अन्य पक्षों की तरफ से सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, संजय हेगड़े, MR शमदाद, संजय पारेख आदि पेश हुए, जो इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। ये चुनौती अलग अलग राज्यों के बनाए गए उन कानूनों की वैधता को लेकर है जो अवैध धर्म परिवर्तन पर दंड का प्रावधान करते हैं। इस मामले में पहले तत्कालीन CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा ने जनवरी 2020 में नोटिस जारी किया था। इसके बाद जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दायर कर कहा कि 6 हाई कोर्ट में लंबित 21 मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए।
वे 6 हाईकोर्ट हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इनमें से 2 राज्यों गुजरात और मध्य प्रदेश में आंशिक रोक दी गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 की कुछ धाराओं पर और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। अब आप लोगों ने दोस्तों इस वीडियो को देखा है और इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि संविधान के अंदर आर्टिकल 25 और 26 में साफ साफ ये देखने को मिलता है कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और हर एक को अपना धर्म मानने का, प्रचार प्रसार करने का और किसी भी दूसरे धर्म में जाने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बीजेपी का हमेशा ये कहना होता है कि ये जो पैसा देते हैं, ये जो मिशनरी लोग हैं, ये इनका एक एजेंडा काम करता है और ये क्या करता है, ये लोगों को पैसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। जबरन हिंदुओं का, मोस्टली इनका ये कहना है कि हिंदुओं को ये लोग टारगेट करते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात के ऊपर ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से जवाब मांगा है कि आप लोगों ने जो धर्मांतरण विरोधी कानून राज्यों के अंदर जो आपने लागू किए हैं, आप इसके लिए हमें जवाब दीजिए कि आप लोगों ने जो लोगों के जो धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसको कहीं ना कहीं आप लोग किस प्रकार से आप देखते हैं और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें इसके बारे में जरूर बताइए। और साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में जो क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष हैं पन्ना लाल जी, अरुण पन्ना लाल जी, उनका भी जो वीडियो आप लोगों ने देखा जहां पर उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जो रुचिका दायर की थी, जिसमें अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बातों का ऊपर संज्ञान लिया है और जो राज्यों में जो जहां पर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया, सरकारों से जवाब मांगा है, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है और वो कभी भी उनको नहीं छोड़ता है। दोस्तों उनकी प्रार्थना को उत्तर देता है और हमेशा उनके साथ रहता है। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा एंड आप लोगों को कुछ समझ में आया। जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे भाई बहनों के साथ में शेयर कीजिएगा। एंड हमारे इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो, आपसे फिर से एक गुजारिश है कि आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुतों के पास वीडियो जाता है, लोग देखते हैं, छोड़ देते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं एंड ना ही सब्सक्राइब करते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ऐसे माहौल के बीच में भी हम आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आते हैं ताकि आप लोग इन बातों से अपडेट रह सकें। देन जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड जरूर सपोर्ट कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। बाय।